हरियाणा को पहलवानों की धरती के नाम से जानने लगे हैं लोग। गौरव गौतम। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में कुश्ती प्रतियोगिता में की शिरकत। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश प्रदेश का नाम कर रहे हैं रोशन, बोले खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज हरियाणा। सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार विभिन्न खेलों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है, जिसकी बदौलत हरियाणा के पहलवानों का देश प्रदेश ही नहीं अपितु विदेशों में डंका बज रहा है। हरियाणा के पहलवान कुश्ती में मेडल जीतकर विदेशी धरती पर तिरंगा लहरा रहे हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम रविवार देर सायं सीताराम अखाड़ा पंचवटी मंदिर पलवल की ओर से आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोग हरियाणा को अब पहलवानों की धरती के नाम से भी जानने लगे हैं और जाने भी क्यों ना, हरियाणा के पहलवान दुनिया भर में अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं और देसी और विदेशी धरती पर भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। खेल के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश प्रदेश के नाम रोशन कर रहे हैं, जिसके पीछे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ सरकार द्वारा बनाई गई खेल नीति काम कर रही है। सरकार खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को स्कूल स्तर से ही निखारने का काम कर रही है, जिसके चलते आज हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। युवाओं व खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी व कमी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कुश्ती हमारे देश की मिट्टी से रची बसी है। हरियाणा को कुश्ती का गढ़ कहा जाता है। ये बात न केवल हमने साबित की है, बल्कि ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से विश्व को दिखा दी है। आज की प्रतियोगिता न केवल आपके दांव पेच का अखाड़ा है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत की परीक्षा भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो खिलाड़ी यहाँ चमकेंगे वे वियतनाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी व कमी नहीं आने दी जाएगी। युवाओं व खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार व मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका। गौरव गौतम। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत युवाओं के कंधों पर चलने वाला विकसित भारत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे 2047 तक भारत देश को विकसित बनाने में जी जान लगा दें और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को उसी प्रकार डालने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 भारत का हो और भारत एक विकसित देश बने। उन्होंने कहा कि भारत देश को 2047 तक विकसित बनाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर हरेंद्र पाल राणा ने सीताराम अखाड़ा पंचवटी मंदिर पलवल से संबंधित मांगे और सुविधाएं ब्लॉक करवाने संबंधित मांग पत्र खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम समक्ष रखा। खेल राज्य मंत्री ने सभी मांगे मानते हुए उन्हें पूरा करवाने का आश्वासन दिया। व्यवस्था एडीसी ऑफिस से कुछ हो जाएगी तो नगर परिषद से आपके चारों तरफ एक लाइटिंग की व्यवस्था 10-15-20 ऐसी लाइट लग जाएगी तो भी काम चल जाएगा ना जी। एक बाथरूम और रसोई है और बिल्डिंग में वे भी आ जाएंगे और बाथरूम में लगने वाले ना कर लेंगे। इसको अगले साल ना बुलाना है ना, अभी से इसकी करवा के एक बार अधिकारी बुला के कैसे कैसे कर सकते हैं करवाने का। मुझे लगता है यही आपकी बड़ी मांग है। और जो हमारी मैं एक बार अखाड़ा की एक स्कीम हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है, मुझे पता नहीं कोई डॉक्टर साहब आप बात करके, हम 50 लाख से और 15 लाख तक का पैसा हर साल उन अखाड़ों को देते हैं। उस अखाड़े की स्कीम में आप अप्लाई कराइएगा। थोड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों का जानकार हो, कुछ दिन के लिए आप अपने अखाड़े पर रख लो। खेल मंत्री आपका भाई आपका बेटा है, तो सारी सुविधा धीरे धीरे आपको अखाड़े में मिलेगी। ये भरोसा मैं आपको दिलाकर जा रहा हूँ कि आप सब लोग सिर्फ थोड़ी फॉलो जानकारी, मेरे से चर्चा, इतना काम आपको करना। बाकी मैं सब अधिकारी लगा के आपकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का काम करूंगा। मैं तो सिर्फ एक मन था, यहाँ कोई रैली और सभा का भी मन नहीं था। मुझे भरोसा भी नहीं था आपने ये लाल कारपेट बिछा रखा मेरे लिए। मैं तो सिर्फ यहाँ ऐसे ही कुश्ती देखनी थी, चर्चा हुई थी कि 10-20 मिनट बैठेंगे, गपशप करेंगे, इसकी हालात क्या है उसको बदलने के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इलाके की महान मूर्ति हमारे बाबूजी मूलचंद मंगला जी के सपुत्र बैठे हुए हमारे सामने, जिन्होंने पलवल में भाजपा का अलग जगाया था,
इस सभी महान मूर्ति सैनी साहब बैठे हुए हैं, शर्मा जी बैठे हुए हैं, आप सबके दर्शन कराने का मुझे सौभाग्य मिला। जिम रह गया आप जी? सबका जिम रह गया अभी? रहने करवा लो, जिम का सामान भी करा देंगे, ठीक है, आप करा देंगे, कोई बात नहीं। आपकी लैंड फिलिंग भी हो जाए। आप शुरुआत करने दो, मैं कह के जा रहा हूँ सारी व्यवस्था अच्छी बढ़िया लेवल की हम यहाँ करा के आपको देंगे। मैट भी चाहिए, मैट भी ले लेना है, का तो और चाहिए तो लेटेस्ट सारी व्यवस्था करने का काम करेंगे। हम तो सिर्फ देखने आए थे, ना कोई राजनीतिक उद्देश्य था, हमें तो सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमारे इलाके के युवा यहाँ से निकल कर जाए और हमारे खेल मंत्री रहते हुए हमारा प्रयास है ओलंपिक में हमारे बच्चे खेले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समाज का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, उस समाज की 36 बिरादरी की बेटियों के लिए एक भव्य काम करने जा रहा है। मैं भरोसे के साथ बड़ी हिम्मत और साहस से इस बात को कह रहा हूं कि भगवान इतनी शक्ति दे कि वो मेरे कार्यकाल में पूजा हो जाए, जिससे इसका श्रेय पूरे इलाके को जाए, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हमारी बहनें उस कॉलेज में आकर पढ़ेंगी, स्वाभाविक रूप से कॉलेज, महिलाएं जिस प्रकार से देश और दुनिया में आगे बढ़ रही हैं, हमारे इलाके की बेटियां भी आगे बढ़कर वो कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय पर जिस प्रकार से अखाड़ा की खूबसूरती हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है, और जिस प्रकार भारत केसरी चरण सिंह जी बैठे हुए हैं, नाम तो इनका बहुत सुना था मैंने, पर मिला अभी हूँ, लेकिन आपने बहुत सुचारू रूप से इसको चला रहे हो। और मेरी मांग आपने जो मेरे सामने रखी है, सरकार ने खेल नर्सरियां चलाई हुई है। चरण सिंह जी जो आपका व्यक्ति हो, वो उसको सिर्फ अप्लाई कर दे। इन बच्चों की परमानेंट डाइट, 1 महीने नहीं, परमानेंट डाइट हमारी ओर से, और कोच आप सिलेक्ट कर लो, उस कोच की तनख्वाह हमारी ओर से। कोच आप सिलेक्ट कर लेना, उसके पेपर हमें दे देना, कोच की तनख्वाह, और बच्चों जो भी खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे हमारे पहलवान। डीसी ऑफिस में लगे हुए फौजी रिटायर एक्स, वो यहाँ आ जाएगा, तनख्वाह वहाँ से देगा। आप कहेंगे नहीं, मैं वो आप दे दो कोई नाम, वो जो सरकार की एलिजिबिलिटी है वो पूरी करा के मैं दे दूंगा। पहलवान की तनख्वाह और डाइट, इन सब बच्चों की परमानेंट डाइट हर महीने 2 महीने में इनके पास सरकार से पैसा आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन लेकिन जरूर कराना पड़ेगा आपको, थोड़ी फॉर्मेलिटी चाहिए, वो जरूर करनी पड़ेगी। और ये बिल्डिंग की जैसा था डॉक्टर साहब ने कहा, ये हम बनवा देंगे जी। ये जो आप कर रहे हो ये भी हम करवा देंगे। और बड़ी चीज बताओ क्या रहेगी? कमरे बनवा दो। कमरे की हाँ तो कर दी, कैसे करूँ?